Good evening, everyone. Good evening and welcome to the session. Good evening, everyone. So continuing our discussion from where we left in the last class. So if you remember, in the last class, we were talking about different forms of equation of line. याद है? We were talking about different forms of equation of line. ठीक है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स में काफी एप्लीकेशन होते हैं जहां पे हमें इक्वेशन खुद से निकालना पड़ता है और फिर उस इक्वेशन के साथ कुछ करना पड़ता है. ठीक है? We will understand about it. So this is what is the understanding. So different forms of equation of line we need to understand. ठीक है? तो इसके अंदर अगर आपको याद होगा, we already covered the slope intercept form. याद है? We already covered the slope intercept form. ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग देख चुके थे. और दूसरा जो फॉर्मेट है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म. याद है? ये दोनों फॉर्म हम लोगों ने देख लिया था. मैंने ये बताया था कि ये दोनों फॉर्मेट कब यूज करना है, क्या क्या हमें नोन होगा तब हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे. राइट? ठीक है. तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो इट इज एट दैट टाइम इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट दैट वी यूज द करेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन rather than which form we are using. उससे कोई रेलेवेंस रहता नहीं है कि कौन सा फॉर्म हम यूज कर रहे हैं. हम कोई भी फॉर्म यूज करें, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सही से निकालना आना चाहिए. जो थर्ड फॉर्मेट है, that third format is known as 2-point form. 2-point form. So as the name suggests, 2-point form means what is known in this case? Known is 2 points through which straight line passes. So 2 पॉइंट जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है वो अगर हमें पता हो तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं. और वो 2 पॉइंट कौन से हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट देन. तो वो जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट कौन से रादर कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे लिखते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और इसके आगे हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है. यहाँ पे x1 कॉमा y1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट through which line passes. क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो, क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? through which line passes. ठीक है. so x1 y1 is the coordinate of point through which line passes. तो आपका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1. और you can also write it as y minus y2 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x2. ये दो फॉर्मेट हमारे पास हो सकते हैं इक्वेशन स्ट्रेट लाइन. तो 2 पॉइंट जिसके थ्रू लाइन क्रॉस कर रही है, अगर वो 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख सकता हूँ. So straight away go to an example. Let's go to an example to understand it. Suppose हमारे पास ये xy कोऑर्डिनेट सिस्टम है. Let us understand this. Suppose हमारा स्ट्रेट लाइन ऐसा है, इसका इक्वेशन निकालना है. सपोज मैं ये बोलता हूँ कि इट इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स और इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैं बता देता हूँ. सपोज मैं ये बोलता हूँ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0. तो बताइए इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है. सो लेट्स यूज इट. तो सपोज मैं इसको बोलता हूँ दिस इज माय x1, y1 एंड दिस इज माय x2, y2. लेट अस से दिस. ठीक है. ये मेरा x1, y1 है और ये मेरा x2, y2 है. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? आपके सामने है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. चलिए यूज करते हैं. तो सपोज हमने इसको पिक किया, दैट इज y1 और x1 के कोऑर्डिनेट्स के लिए. तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे? देखो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 0. और यहाँ पे स्लोप में क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. क्या y2 माइनस y1 इज 0 माइनस 4 और x2 माइनस x1 इज 2 माइनस 0. तो आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है वो है y माइनस 4 इज इक्वल टू
-4/2 which is -2 into x. So this is what is your equation of straight line. और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, which is y is equal to -2x plus 4. तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अभी यहाँ पे एक एनेक्डोटल पॉइंट है जो कि मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे ध्यान दें. देखो, जो बच्चा ना थोड़ा थोड़ा केयरलेसली चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो उसके दिमाग में, या फिर जो केयरफुली, बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा है, उसके दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है. क्या आ सकता है? सुनो, बच्चा बोलेगा सर देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे y2 आ रहा है और x2 आ रहा है, और यहाँ पे y1 आ रहा है और x1 आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो कि ये दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेम होंगे. कैसे? सो लेट्स प्रूव इट. क्या मैंने x1 y1 इसको माना, इसको x2 y2 माना, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में y2 x2 भी यूज कर सकता हूँ, दिस टू, एंड स्टिल आई कैन गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? फिर दोनों का इक्वेशन निकाल के चेक करते हैं क्या मेरा इक्वेशन वही y इक्वल टू -2x + 4 आता है या नहीं. लेट्स डू इट. तो y माइनस, सब लोग मेरे साथ करना, y माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 0. यस. और इधर कितना हो जाएगा? x माइनस x2 विच इज 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 विच इज 0 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0. तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? y इक्वल टू -2 टाइम्स x माइनस 2. अगर आप सिंप्लीफाई करो, दिस बिकम्स -2x + 4. क्या ये वही इक्वेशन आई y इक्वल टू -2x + 4 जो आपने यहाँ पे लाई थी? चेक करो, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो बहुत बार बच्चों के मन में ये विचार आता है, ऐसे सवाल आते हैं कि सर ये जो आपने किया है ये सही होगा या गलत होगा. सो आई ट्राइड टू इलैबोरेट दैट विद द हेल्प ऑफ अ गुड एग्जांपल. सपोज मैं एक दूसरा लाइन लेता हूं. सपोज आई टुक दिस लाइन, समथिंग लाइक दिस. ऐसा. समझें? सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीजों को समझने के ऊपर ज्यादा जोर दें. छोटी छोटी बातें हैं, मैथ्स के एस्पेक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, बहुत काम की चीजें हैं. आपकी 90% ऑफ द फिजिक्स की कैपेबिलिटी इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. अब सोचें, सपोज ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन दी है. अब लॉजिकली सोचना, मैंने क्या किया? सुनो, मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट है 4. ठीक. और मैंने बोल दिया कि ये मेरा एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री. मैंने आपको बोला है यूज 2-point फॉर्म टू राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. मतलब इंफॉर्मेशन कुछ और दिया हुआ है, बट आपको 2-point फॉर्म ही यूज करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनानी है. तो 2 पॉइंट के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए ना. क्या 2 पॉइंट आपके पास है? दिस इज द क्वेश्चन विच रिक्वायर्स योर मेंटल एबिलिटी टू थिंक. क्या हमारे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं? देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4,0. एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है. दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें? करेक्ट, वेरी गुड. वी विल फाइंड द अदर कोऑर्डिनेट बाय ट्रिग्नोमेट्री. बहुत ही बढ़िया, आई लव्ड इट, वेरी गुड. क्या आपको दिख रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है? ये छोटा छोटा मैथ्स का एस्पेक्ट आपको बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में. ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? खट से यूज करो कॉन्सेप्ट. क्या मुझे ये चाहिए? अगर मुझे ये लेंथ मिल गया तो क्या मुझे ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा गाइस? ये लेंथ निकालने के लिए क्या यूज करूं? साइन कॉस टेन. क्या यूज करूं? साइन कॉस टेन. शुड आई यूज टेन? क्या tan 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस? एवरीवन, वेरी गुड.
tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बेस का, परपेंडिकुलर अननोन है, बेस कितना है 4, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, इसे 4 tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री कितना होता है गाइस, वेरी गुड, tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, तो क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 4/√3। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,4/√3। क्या हमें दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब इक्वेशन लिख डालो, y माइनस, मान लो मैं इसको बोलता हूँ x1 y1 और इसको बोलता हूँ x2 y2। अगर आपको ये याद रखने में दिक्कत होता हो तो आप इस पॉइंट्स को लिख लें, ताकि आप लिखते वक्त, इक्वेशन लिखते वक्त कंफ्यूज ना हो, ठीक है। y माइनस y1, सपोज आई से 0 इज इक्वल टू x माइनस x1 विच इज 4, और ये रहा मेरा स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 करूंगा तो क्या ये हो जाएगा 4/√3 माइनस 0 बाय x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, इज इट 0 माइनस 4। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू 4/√3 बाय माइनस 4, इज इट माइनस 1/√3 इंटू x माइनस 4। सो दिस इज व्हाट इज योर आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इफ यू विश टू। दिस इज व्हाट इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या ये सबको समझा। तो अगर आप ये सवाल बना पा रहे हो मतलब आप अकल लगा पा रहे हो, राइट। तो आई हैव इंक्लूडेड सी concept of coordinate, I have included concept of trigonometry to find out the requisites, and then you can use the equation of straight line in the 2-point form. अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया था कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, y माइनस 4/√3 इज इक्वल टू x माइनस 0 इंटू 4/√3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 4, क्या मेरा रिजल्ट सेम आएगा। मैंने अभी इस कोऑर्डिनेट को यूज नहीं करके इस कोऑर्डिनेट को यूज कर लिया, क्या मेरा रिजल्ट सेम आएगा। यस, मेरा रिजल्ट सेम आएगा। ये हर बच्चे को जो बोर्ड्स दे रहा है अभी, उसको ये बात 100% कन्विंस्ड होना चाहिए कि यस, ये दोनों सेम होने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो ये एकदम 100% क्लैरिटी होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट गाइस। चलो आगे बढ़ूं, शैल आई मूव अहेड। जो लास्ट फॉर्मेट है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये थर्ड फॉर्मेट था, लास्ट फॉर्मेट है इंटरसेप्ट फॉर्म और फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब व्हेन आई से इंटरसेप्ट, आई हैव x एंड y इंटरसेप्ट। वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन x और y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यस, तो ये जो है ये y इंटरसेप्ट है, ये जो है ये x इंटरसेप्ट है। तो इस केस में x इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है, और इस इक्वेशन में जो y इंटरसेप्ट है वो भी नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आई है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, क्लैरिटी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कैसा दिखता है, ये होता है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड एज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जहां पे a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। a and b can have both positive and negative signs depending upon कि कहां पे ये इंटरसेप्ट हुआ है, where the intercept has happened, right? Depending upon where the intercept has happened means positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis, we can have our x and y intercepts का साइन, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट का जो साइन है, एक्स इंटरसेप्ट का साइन है पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट का, सॉरी इस केस में, सॉरी ये जो डायग्राम है यहाँ पे देखो एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नंबर के साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लैरिटी है सबको? इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर है? नो इश्यूज? या अब देखो ध्यान से, ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सुपर पावरफुल है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, सर गिव एग्जांपल, ये जो फॉर्मेट है, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको फील करना। बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ बट तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम बोलोगे वाह, ये अगर टेक्निक मुझे मुझे पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो बहुत बार क्या होता है ना, आपने ये देखा होगा, हमें यूज करना पड़ता है क्या, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी हुई है, वो ग्राफिकली कैसा दिखेगा ये हमें ग्राफ में प्लॉट करना पड़ता है। बहुत बार आपको, आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अगर आपने आर डी शर्मा सॉल्व किया अच्छे से, अगर आपने एम एल अग्रवाल, सलीना पब्लिशर, गुप्ता, किसी का भी गुप्त अगर आपने सॉल्व किया है क्वेश्चन, तो आपको कभी कई बार देखा होगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो विच आर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली भी पूछा जाता है। यस और नो? ग्राफिकली, ग्राफिकली बताइए कि इसका दो इक्वेशन जो है वो ग्राफिकली कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ग्राफिकल इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ दोज टू इक्वेशंस। तो अगर जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? ये बात रियलाइज कर पा रहे हो अभी जब तुम पढ़ रहे हो यहाँ पे? देखो कुछ कुछ चीजें, यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, फील करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तुम लॉजिकली सोच सकते हो, हाँ यार जितने भी इक्वेशन सर ने बोला है सब में देखो एक्स एंड वाई है, सब में कोई भी फॉर्मेट ले लो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे y है, x है, तो इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगा। देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था, पॉइंट स्लोप फॉर्म था, कोई भी फॉर्म ले ले, तो हमारे जो इक्वेशन बन रहे थे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहे थे। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट? आर वी एबल टू रियलाइज दैट? हमें ये बात समझ में आती है, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ उसको फील करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत बार रिक्वायरमेंट ये होती है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, वो ग्राफिकली कैसे ड्रॉ होगा ये हमें डिसाइड करना होता है, ये कैसे दिखेगा ग्राफिकली। तो इसको करने का हमने बचपन में, देखो याद करो, हमने ये मेथड सीखा था, अभी भी बहुत से बच्चे यही मेथड यूज करते हैं, इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल मेथड। याद है? हम एक्स और वाई के वैल्यूज निकालते हैं, एटलीस्ट वी नीड टू वैल्यूज ऑफ एक्स, टू वैल्यूज ऑफ वाई, और फिर उनको प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और फिर उसको ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। डिड वी नो दिस? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा क्या सजेशन है, थोड़ा सा आप अपना आउटलुक ब्रॉडन कीजिए तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर मैं किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दूं, कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर मैं उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दूं, क्या मैं झट से अपना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? क्या मतलब हुआ सर? सुनो, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं इस पॉइंट को इलैबोरेट करूंगा। सपोज आई एम हैविंग इक्वेशन एज x by -2 प्लस y by 4 इक्वल टू 1। ठीक है, इसको प्लॉट करो, ग्राफिकली प्लॉट करो। x इंटरसेप्ट कितना है? क्या -2 x इंटरसेप्ट, मतलब x इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा, और y इंटरसेप्ट कितना है? क्या y इंटरसेप्ट है +4? क्या y इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा, सॉरी 0,4। तो क्या मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा? क्या ये सबको समझा? खत्म हो गया कहानी? यस और नो? क्या ये बात समझी? तो इस इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। क्या ये सबको समझा? अच्छा, सपोज आई एम हैविंग x/6 प्लस y/-2 इक्वल टू 1। चलो, x का कोऑर्डिनेट कितना है? 6,0, और y का कोऑर्डिनेट कितना है? -2, तो इट इज 0, -2। तो क्या मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज दिस गाइस? समझे क्या? समझे क्या? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कभी अगर कोई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आपको ग्राफिकली देखना है कि ये कैसा है,
तो क्या आपको उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेते हो क्या तुरंत आपको आपका आंसर मिल जाएगा एंड यू डोंट नीड टू रिजॉर्ट टू ट्रूथ टेबल? याद आ रहा है ऐसा ट्रूथ टेबल आपने बनाया होगा बचपन में, अभी भी बहुत से बच्चे इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आंसर आ जाता है। लेकिन क्या डू यू थिंक दिस मेथड विल टेक यू सम टाइम? एक्स की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू निकालो, फिर उसको प्लॉट करो, फिर ज्वाइन करो। डोंट यू थिंक इट्स अ कम्बरसम वे? तो अभी जब हमें टाइम बचाना है तो क्या हम थोड़ा सा स्मार्ट मेथड देखें, और स्मार्ट मेथड ये है कि आपको कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दी रहे, सुनना ध्यान से, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया रहे या लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया रहे, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? You need to read between the lines. Yes or no? क्या linear equation into variable is the equation of a straight line? Guys, everyone, clarity है? अब सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, आपको 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 समझ में आएगा what I mean. देखो ध्यान से. Suppose I give you, I'm giving you an example. Suppose I give you an equation like y is equal to minus 4x plus 4. Suppose I give you this. ये मेरा इक्वेशन है. क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है? हाँ. तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. अब मुझे इसको प्लॉट करना है, खटाक विद इन नो टाइम प्लॉट करना है। क्या करना है? इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? y और x वाले जो भी वेरिएबल्स उसको इक्वेशन के एक साइड में ले आओ, ले आओ, और फिर जो कांस्टेंट आया दूसरे साइड में, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को उस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, खत्म, काम हो गया। क्या ये आया? y/4 प्लस x/1 इज इट इक्वल टू 1। देखो y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट है 4। x इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट है 1। क्या आपका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गया? क्या समझा? देखो, नो टाइम, यू आर एबल टू गेट इट। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कैसा दिखेगा? समझा क्या? Did you understand the fantastic way? तो अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है किसी भी फॉर्म में है, अगर उसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दो, क्या खट से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसा ग्राफिकली दिखेगा आपको समझ में आ जाएगा? I think people didn't get what I'm trying to say. Did you get what I'm trying to say, everyone? Suppose if I say y is equal to 6x minus 3. How do I say this? इसको ग्राफिकली प्लॉट करो। तो ग्राफिकली प्लॉट करना है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्मेट में बदलना है? इंटरसेप्ट फॉर्मेट में। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए कांस्टेंट को इक्वेशन के एक साइड में रखें और जो y एंड x वाले वेरिएबल्स है उनको इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाएं। पहला स्टेप। क्या ये काम करें? इज दिस व्हाट वी आर गेटिंग? नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय -3 which is the constant वाला part. So once we do this, will we get y by -3 plus x by half is it equal to 1? क्या ये सबको चमका? क्या ये सबको चमका? बोलो, y इंटरसेप्ट कितना है? -3। x इंटरसेप्ट कितना है? हाफ। क्या मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या ये है मेरा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? क्लियर है गाइस? So did you understand all the 4 forms of equation of straight line? ठीक। Are you feeling confident कि कोई भी equation of straight line दिया जाए और उसका ग्राफ कैसा है अगर हमसे पूछा जाए, will we be able to do that? समझे? So you need to garner that confidence कि yes, I can do this. Sir, I didn't understand the last example. Okay. मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, मुझे इसका ग्राफ बनाना था। ग्राफ रिक्वायरमेंट इज टू ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, क्या सबसे पहले उसे आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल डाले। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए क्या पहला स्टेप क्या है कि जो भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो भी फॉर्मेट है, क्या आपको कांस्टेंट जो है उसको इक्वेशन के एक साइड में ले आए
और जो वेरिएबल वाले पार्ट है क्या उसे इक्वेशन के दूसरे साइड में ले जाए। सो इफ यू डू दैट विच आई एम डूइंग इन द सेकेंड स्टेप, क्या मैंने y और 6x को इक्वेशन के एक साइड में ले आया विच इज y माइनस 6x एंड -3 इज ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। आर यू सीइंग इट? अब मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड को डिवाइड कर रहा हूं -3 से, क्योंकि जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड कर देना है, क्योंकि कांस्टेंट के साइड में क्या लाना है, 1 लाना है एज पर द इंटरसेप्ट फॉर्म। यस और नो? क्या यहाँ पे 1 लाना है गाइस? ये दिख रहा है? तो इसीलिए जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है। अगर कांस्टेंट प्लस है तो प्लस से डिवाइड कर दो, उसी नंबर से प्लस साइन, और अगर माइनस है तो उसी नंबर से, मतलब जो नंबर है उसके साथ माइनस साइन लगा के सब्ट्रैक्ट करो। जैसे कि यहाँ पे -3 आ रहा था तो देखो मैंने -3 से डिवाइड किया, इधर अगर -3 से डिवाइड किया तो इधर भी -3 से डिवाइड किया, तो ये आया y अपॉन -3 प्लस x अपॉन हाफ। ये समझा ना x अपॉन हाफ कैसे आया? ये सिंपल फ्रैक्शन है, या उस पर भी जाऊं गाइस? इज दिस क्लियर? या इस पे जाऊं, ये x बाय हाफ कैसे आया? जाना है क्या उस पे भी? उस पे जाना है? हम्म, बहुत बढ़िया। ये देखिए y माइनस 6x बाई -3 कैसे लिख सकते हैं? y अपॉन -3 -6x बाई -3, क्या ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस? क्या y अपॉन -3 प्लस x अपॉन 3/6, क्या 6 को 3 के नीचे ले जा सकते हैं? क्या ये सब फ्रैक्शन व्रैक्शन की बातें आपको समझ आती है? तो ये हो गया y अपॉन -3 प्लस x अपॉन हाफ, ये हो गया। एंड अदर साइड में क्या था? अदर साइड में 1 था तो 1 लिख दिया, क्योंकि वो -3 डिवाइड बाई -3 था। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है? क्लियर है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लियर है एवरीवन? ठीक, ओके। अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया रहे, क्या आप उसका ग्राफ बना सकते हो? डिड यू गेट दैट कॉन्फिडेंस? क्या करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। क्या क्लियर है ये? अब सुनो मैं जो बोल रहा हूं, सुनो। देखो फिजिक्स में ना, इन फिजिक्स ये y और x कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, या x एक्सिस जो होते हैं, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। अब फिजिक्स में ना ये y और x एक्सिस में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट है ये, सुनना। y एंड x कंटेन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। y एंड x कंटेन्स डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है, मतलब जैसे कि याद करो 9th 10th में आपने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो y में अगर मैं वेलोसिटी रख दूं और x में अगर मैं टाइम रख दूं, देन आई विल गेट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यस और नो? याद है, पढ़ा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं y में डिस्प्लेसमेंट रख दूं s और x में टाइम रख दूं, देन आई गेट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद है? ये आपने पढ़ा हुआ है 9th में। अगर मैं y में एक्सेलरेशन रखूं और x में टाइम रखूं, देन आई विल गेट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। याद है? याद है? सो सुने, तो फिजिक्स में ये y और x एक्सिस में हमारे पास अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप सबने स्टैंडर्ड 9th 10th में, पर्टिकुलरली अगर आईसीएसई बोर्ड का कोई बच्चा है तो उसने गैस लॉज पढ़ा था। याद है 9th 10th में गैस लॉज? जहां पे y एक्सिस में प्रेशर रखते थे हम और x एक्सिस में वॉल्यूम रखते थे। याद है? उसके ग्राफ्स आपको याद होंगे। यस सर। y एक्सिस में हम वॉल्यूम रखते थे और x एक्सिस में टेम्परेचर रखते थे।
वाई एक्सिस में प्रेशर रखते थे, एक्स एक्सिस में टेम्परेचर रखते थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे हमने बहुत सारे ग्राफ्स देखे थे, याद है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, याद है? तो उसके ग्राफ्स भी आपको बनाए गए होंगे स्कूल में, या दिखाए गए होंगे, एटलीस्ट ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है। सो सो हम ये समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन बनाने की, उसकी यूटिलिटी ऐसे है कि फिजिक्स में ये y और x कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है, y और x कोऑर्डिनेट्स में क्या हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं? y एंड x कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। लेकिन मैथ्स में, सुनना मेरी बात ध्यान से, मैथ्स में y एंड x में प्योर नंबर्स होते हैं। आप में से जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा है या जिसने भी किया है, याद करो, जब भी आपको स्लोप निकालने के लिए बोला गया है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, आपने उस स्लोप का आंसर प्योर एक नंबर के फॉर्म में दिया होगा। दिया है कि नहीं? क्या आपने कभी ये गौर किया इस बात को? क्या कभी आपने इस बात को गौर किया है? एक नंबर होगा, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, इट कैन बी नेगेटिव नंबर, बट इट्स अ नंबर। यस और नो? इट्स अ प्योर नंबर। लेकिन फिजिक्स में जब हम स्लोप निकालेंगे ना कोई भी एक ग्राफ का, जहां पे y और x एक्सिस में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमें ऑल टुगेदर एक नया फिजिकल क्वांटिटी दे सकता है। पता नहीं बेटा कहां से अचानक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या बोलने लगे। सब तो ठीक था अभी तक, क्या बोलना चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, सुनो। अगर तुमने फिजिक्स ध्यान से पढ़ा है स्टैंडर्ड 9-10, तो तुमको एक बात ध्यान से अभी याद होगा शायद, कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। याद है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। याद है? ये सब टर्म पढ़ा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में, लेकिन अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बिकॉज मैथ्स एस्पेक्ट क्लियर करना चाहता हूं। क्या ये टर्म आपको याद आ रहा है? आपने 9th-10th में सीबीएसई वालों ने भी पढ़ा है, आईसीएसई वालों ने भी पढ़ा है, स्टेट बोर्ड वाले ने भी पढ़ा है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। याद आ रहा है? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, गिव्स एक्सेलरेशन। याद आ रहा है? याद आ रहा है? देखो देखो मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ, ठीक है? आपको आपको एक बात फील आ रही है कि बेटा है तो स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स ही, लेकिन यार इनका एप्लीकेशन एकदम चंगा तरीके से हो रहा है। मतलब ऐसे अपने को पढ़ना चाहिए एक्चुअली मैथ्स। बट हम कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं मैथ्स। आ जाओ, देखो। सपोज लेट मी टेल यू दैट यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे टाइम है। y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में टाइम है। सपोज वी आर हैविंग अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ठीक है? ऐसा स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको सब करना है। स्ट्रेट लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है? आपको बतानी है इस ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल जैसे चल रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का रिलेशनशिप ये है। एक्चुअली ये नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं है, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, देख ध्यान से। तो अगर अगर तू ध्यान देगा ना, तो तेरे को समझ में आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन को अगर तूने एक्सटेंड कर दिया, ये बेसिकली हमारा एक्स एक्सिस को, जो कि टाइम एक्सिस है, उसको कट कर रहा है एट सम पॉइंट, और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है। सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर करो, क्या ये 30 डिग्री मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है या नहीं? हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन स्लोप पढ़ा हुआ है। आई नीड अ रेस्पॉन्स। क्या ये मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है या नहीं? है। वेरी गुड।
This is my angle of inclination. So if this is my angle of inclination, tan of 30 degree, is it my slope? तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है? Is it slope of displacement time graph? ठीक, अब थोड़ा समझो। tan 30 डिग्री जो आ रहा है, tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, इट इज 1/√3। अब मैं जो समझाना चाहता हूं उसको फील करो। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये जो 1/√3 है, जब हमने मैथ्स किया था तो हमें ना इस 1/√3 के बाद कोई यूनिट के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं थी। कोई यूनिट नहीं आता था, प्योर नंबर प्लस या माइनस, बस उतना उसके ऊपर हमारा पूरा मैथ्स खत्म हो जाता था स्टैंडर्ड 10th पे। अब जब हम फिजिक्स पे आ रहे हैं तो ये जो 1/√3 है, हमें ये समझना पड़ेगा कि 1/√3 क्या ये प्योर नंबर है या इसके साथ कुछ यूनिट लगी हुई है? क्या कुछ यूनिट है? समझते हैं। देखो tan 30 डिग्री है, क्या स्लोप निकालने का दूसरा तरीका है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। मतलब दो y कोऑर्डिनेट माइनस दो x कोऑर्डिनेट का, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y में क्या है? क्या y में डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। तो जब मैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लूंगा तो मेरा यूनिट क्या आएगा? मीटर। सम मीटर माइनस सम मीटर, क्या सम मीटर आएगा, मतलब यूनिट मीटर आएगा। और जब मैं x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लूंगा विच इज टाइम, तो सम टाइम माइनस सम अदर टाइम, क्या मेरा यूनिट जो आएगा क्या वो सेकंड आएगा? हाँ, इसका मतलब ये 1/√3 के साथ क्या हमें मीटर पर सेकंड मिलेगा, यूनिट। ये बहुत बड़ी बात है फिजिक्स में। अच्छा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, क्या वो हमें वेलोसिटी दे रहा है? क्या ये समझा? तो स्लोप जो है, जो मैथमेटिकली इट वाज गिविंग मी अ नंबर, जस्ट अ मियर नंबर विद अ साइन। नाउ इन फिजिक्स, कैन स्लोप गिव मी ऑल टुगेदर अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी? जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात कर रहा था, मुझे एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिला विच इज वेलोसिटी। क्या ये फील आई? क्या ये फील आई? दूसरा बात, क्या बच्चा ये समझ पा रहा है कि सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो इक्वेशन है, सपोज आई राइट दिस इक्वेशन एज एस इज इक्वल टू, सपोज आई से एक एग्जांपल ले रहा हूं, एस इज इक्वल टू √3t प्लस 4। सपोज मैंने ये इक्वेशन दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ये इक्वेशन दिया डिस्प्लेसमेंट और टाइम। क्या बच्चा ये समझ पा रहा है कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेशन इन एसएनटी? दूसरी बात, अगर ये मेरा इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, क्या मैं इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके, ये सब दिमाग में एकदम खटखट खटखट होना चाहिए, क्या मैं इसे इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके क्या मैं इसका प्लॉट या ग्राफ बना सकता हूं? इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने के लिए क्या करूं? y को इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या मैं s माइनस √3 करूं, t इक्वल टू 4, क्या दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दूं? So will we get something like s by 4 plus t by 4/√3 minus, is it equal to 1? तो s की वैल्यू आई 4 और t की वैल्यू आई -4/√3, मतलब समवेयर नेगेटिव साइड में आ जाएगा -4/√3। क्या मेरा ग्राफ ऐसा जाएगा? ऐसा, बिकॉज नेगेटिव टाइम में कोई मतलब नहीं है। क्या मेरा ग्राफ ऐसा जाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? इट विल गो लाइक दिस। तो क्या मेरे पास अगर इक्वेशन हो, सुने ध्यान से, क्या मेरे पास अगर इक्वेशन हो, क्या मैं इंटरसेप्ट मेथड से ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? और अगर मेरे पास ग्राफ हो, अगर मेरे पास ग्राफ हो, क्या मैं इक्वेशन या उसका स्लोप निकाल सकता हूं? और अगर मेरे पास इक्वेशन हो,
क्या मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूं? जैसे कि इस फॉर्मेट में, क्या ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है गाइस? क्या मेरे पास स्लोप ऑलरेडी अवेलेबल है √3? तो अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का रिलेशनशिप है और कोई मुझसे पूछे कि वेलोसिटी बताओ, मैं तुरंत इक्वेशन को देखते साथ बोल दूंगा मेरा वेलोसिटी है √3 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना। मेरा वेलोसिटी है √3 मीटर पर सेकंड। बोलो चमका कि नहीं चमका? क्या क्लियर है ये एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स जो मैंने अभी डिस्कस किया? क्लियर है ये? क्या ये बात समझा सबने एवरीवन? तो जितना मैंने अभी बताया है, देखो अभी सवाल क्या आता है, सर सुनना ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ अभी बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। मुझे एक बात बोलो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हो? बेटा समझना अलग चीज होती है और एग्जाम में मार्क्स लाना अलग चीज होती है। समझते हो ना? ठीक, आगे सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ क्या। मान लो मैंने यहाँ पे ना वेलोसिटी ली है और यहाँ पे टाइम ली है। इफ आई से दैट माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, इट इज समथिंग लाइक दिस। सपोज ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,4। ऑब्वियसली बिकॉज ये वेलोसिटी है, मतलब इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, तो इट इज 0,4 मीटर पर सेकेंड। और ये जो टाइम है यहाँ का, ये है 6 सेकेंड्स कॉमा 0। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, राइट? ये समझा आपने? अभी ये यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है कि ये 0 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है और ये 0 मीटर पर सेकेंड। फील करें। अब देखो यूनिट वाइज मैंने, बिकॉज मैंने y और x कोऑर्डिनेट में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ली है, तो अकॉर्डिंगली मैंने उसके यूनिट्स भी डाल दिए। एक बहुत छोटी सी बात है, बट इससे कंसिस्टेंसी रहती है और आपको क्या नया फिजिकल क्वांटिटी बनेगा उसकी समझ होती है। सबसे पहली बात, क्या इसका इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? अगर वो बदले नहीं, अगर वो बदले नहीं, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, क्या हर जगह पे मुझे स्लोप सेम ही मिलने वाला है? तो याद रखना, स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन स्लोप इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, अब सुनना मैं जो बोल रहा हूं। देखो, अगर मैं इसका स्लोप निकालूं अभी, तो स्लोप निकालने के तरीके मैंने बताए थे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो मैं स्लोप निकालूंगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से। y2 माइनस y1 करूंगा तो सपोज इफ आई से दिस इज माय x1 y1 एंड दिस इज माय x2 y2, तो y2 माइनस y1 करूंगा दैट इज लाइक 0 मीटर पर सेकेंड। इसका लिखना है -4 मीटर पर सेकेंड। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, यू नीड टू राइट इट मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड दिमाग से हट जाता है, फिर हम अच्छे से यूनिट नहीं लिख पाते हैं, या फिर क्या नया फिजिकल क्वांटिटी द्वारा उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाते। 0 मीटर पर सेकंड -4 मीटर पर सेकंड, एंड x2 माइनस x1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x2 माइनस x1 करेंगे तो 6 सेकंड माइनस 0 सेकंड। अगर आप ध्यान दोगे, क्या ऊपर आ जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा 6? ऊपर है मीटर पर सेकेंड और नीचे है सेकेंड। क्या आपको दिख रहा है? यू आर गेटिंग -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये फील आई? लुक एट दिस यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 9th 10th में कुछ पढ़े हो इस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? क्या है वो? कुछ पढ़े हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? कुछ पढ़े हो क्या? यस, दिस इज एक्सेलरेशन। तो हमें यह समझना है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives acceleration.
स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी। फिजिक्स में y और x एक्सिस में प्लेन नंबर कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी y और x एक्सिस में होगा। सबसे बड़ी लर्निंग आज की ये रही। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप निकालने पर हो सकता है कि हमें कुछ अलग फिजिकल क्वांटिटी नया मिले, जैसे कि हमने अभी कुछ बेसिक ग्राफ देखे हैं जो कि हमने स्टैंडर्ड 9 10th लेवल में किए हैं, जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ और बात मैं समझाऊंगा। ये तो रहा मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है। सपोज इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, ये ग्राफ वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया एनक्लोज किया है, ये एरिया का मुझे कैलकुलेशन करना है। तो ये एरिया मैं कैसे निकालूं? हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एरिया के लिए क्या हमें मेंसुरेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो मेंसुरेशन, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम और कुछ मेथड सीखेंगे। अभी मेंसुरेशन, सबसे पहली बात, क्या मेंसुरेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि इट इज बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला, क्या आप रियलाइज कर पा रहे हो? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप इस बात को नोट करना। आप सभी बोर्ड्स दे रहे हो, ये आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी को भी अच्छा करेगा। देखो, मेंसुरेशन से जनरली हम 99% केसेस में हम ऐसे फिगर्स का एरिया निकालते हैं विच आर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। जब अब मैं बोलूं बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन, तुम देख लो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रपीजियम, जनरली इसी फिगर से अपना काम हो जाता है। हम सिर्फ एक ही कर्व पढ़े हैं स्टैंडर्ड 10 तक, एंड दैट कर्व इज व्हाट? सर्कल। यस और नो? तो सर्कल इज अ कर्व, बाकी सब स्ट्रेट लाइन है, लेकिन सर्कल का एरिया या पेरीमीटर, ये हमें ऑलरेडी उसका फॉर्मूला पता है। लेकिन अगर सर्कल छोड़ के कोई भी आर्बिट्ररी कर्व मुझे मिल जाए, तो मैं उसका एरिया निकालने में विद द हेल्प ऑफ मेंसुरेशन आई एम अनेबल, या फिर आई एम नॉट कॉम्पिटेंट। क्योंकि मेंसुरेशन ने अभी तक मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं दिया जहां पे कर्व के अंदर का एरिया क्या होता है ये हमें मेंसुरेशन बताता, एक्सेप्ट सर्कल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही हम 11th 12th में जाते हैं, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो कर्व वाले रिलेशनशिप होते हैं। स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बहुत कम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में होती है। मैक्सिमम रिलेशनशिप जो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में होती है वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप फॉलो नहीं करते। तो इसीलिए हमें एरिया निकालने के दो डिफरेंट मेथड सिखाए जाते हैं। एक है मेंसुरेशन, जो हम 8 9 10 तक पढ़ते हैं। दूसरा है कैलकुलस, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th में। तो कैलकुलस का आप ये समझ लो कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें एरिया अंडर अ कर्व दे देगा। जैसे कि यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कर्व है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका एरिया हमें मेंसुरेशन बता देगा। क्या होगा इसका एरिया, बोलो चलो। क्या ये एक ट्रायंगल है? वेरी गुड। क्या ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस? बेस कितना है भाई? व्हाट इज दिस बेस? इज इट 6 सेकेंड्स? मुझे यूनिट लिखना पड़ेगा, यूनिट के बिना काम नहीं चलेगा। जब हम मैथ्स करते हैं तो हम यूनिट लिखते ही नहीं, क्योंकि यूनिट कुछ है ही नहीं। 12 मत बोलना बेटा, यही तो सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। हाफ इंटू 6 सेकेंड हुआ, और हाइट कितना है, यूनिट लिखो। यही सीखना है फिजिक्स में। हाइट कितना है? हाइट है सर 4 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखो क्या आया, 12 तो आया, यूनिट्स देखो, सेकंड सेकंड मर गया, क्या यूनिट्स आया? मीटर्स। तो यहां से तुमने एक और बात समझी, अच्छा मतलब एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये भी तुमने पढ़ा है 9th में, बट तुमने कितना समझा था मुझे पता नहीं। मैंने समझाने की कोशिश की है। क्या मेरी बात समझ में आई है?
मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, सेकंड सेकंड कट जा रहा है, मीटर आएगा, मीटर मीटर। क्या ये समझा सबने? एवरीवन। सो स्लोप निकालू मैं किसी स्ट्रेट लाइन का, या उस स्ट्रेट लाइन का एरिया निकाल लूं विद द एक्स एक्सेस, क्या मुझे नए नए फिजिकल क्वांटिटीज मिल सकती हैं? एग्जांपल बता रहा हूं। और ये नया फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये जानने के लिए जो भी एक्स और वाई एक्सिस में फिजिकल क्वांटिटीज आ रही हैं, उनकी यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई करना निहायत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूनिट भूल जाएंगे, हम सिर्फ लिखेंगे 12, फिर वो मैथ्स वाला सवाल हो गया, फिजिक्स आया ही नहीं, फिजिक्स छूट गया कहीं पे। क्या क्लैरिटी है ये? तो ये ऑल टुगेदर एक नया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ राइटिंग डाउन physical quantities in place of mere numbers which we were doing in maths? क्या हमें यह समझ में आ रहा है कि स्लोप हमें ऑल टुगेदर नया चीज दे सकता है? क्या एरिया अंडर द कर्व हमें ऑल टुगेदर नया चीज दे सकता है? क्या बात की फीलिंग आई है? क्या एकदम 100% समझा है? बहुत बढ़िया। समझा कि नहीं समझा बोलो? मजा आया? क्या आपको लगता है कि यू आर मोर इक्विप्ड नाउ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, विजुअलाइज वॉट एवर यू हैव डन इन योर class 10th level, and are you able to grasp the fundamentals of it better? Very good. एक सवाल बच्चे का आया है, सर which physical quantity is derived from the slope of voltage current graph? You tell me. Very good. वोल्टेज करंट का ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद है? और वहां से एक बड़े साइंटिस्ट का नाम आता है, जॉर्ज साइमन ओम। यस और नो? सरल ओम का नाम आता है ना? वेरी गुड थॉट। क्या वोल्टेज और करंट का ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए, क्या हमें रेजिस्टेंस मिलेगा? यस, क्या हमें रेजिस्टेंस मिलेगा? लेकिन यहां पे मैं एक छोटा सा चीज आपसे पूछता हूं, बहुत बढ़िया, नाउ यू आर गेटिंग। सुनना बेटा, ये देख, मान ले मैंने यहां वोल्टेज रखा और यहां करंट रखा, तो स्लोप क्या देगा? स्लोप में लिखूंगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, फील करना। तो y2 माइनस y1 जब मैं डिफरेंस लूंगा तो दो वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो वोल्टेज आएगा, और नीचे x2 माइनस x1 करूं तो करंट का डिफरेंस आएगा, तो v बाय आई क्या देता है? रेजिस्टेंस। तो मुझे ओम यूनिट मिलेगी। समझे क्या? लेकिन बेटा जी, अगर मैं v और i को रिवर्स मार दूं, यहां पे i रखूं, यहां पे v रखूं, तो अब मैं अगर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करता हूं, ये अपने आप में बोर्ड्स का सवाल है, याद रखना, एमसीक्यू टाइप आएगा तो आपको घुमा सकता है यहाँ पे। समझे क्या? तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 अगर मैं करूं, तो अब मेरा न्यूमरेटर में क्या करंट है बेटा, और डिनोमिनेटर में क्या वोल्टेज है? दिस बिकम्स 1 अपॉन रेजिस्टेंस, तो दिस बिकम्स 1 अपॉन ओम, जिसे हम लोग बोलते हैं MHO, which is called as conductance. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या ये समझा? अब तुम्हें समझ में आ रहा? हाँ यार, फिजिकल क्वांटिटीज अगर डाल दिया y और x की जगह में, तो स्लोप हमें ऑल टुगेदर डिफरेंट चीजें देती है। हाँ यार, बिल्कुल सही। यस नो मे बी? क्या बात समझी है? क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन टुडे। Please pass on these messages and these sessions to all your friends who require quality education in physics and a very, very fundamental and very great understanding of maths concepts in physics. Pass on kijiye, pass on this message to as many your friends as possible. So we'll meet again tomorrow, guys. Chalo, bye, take care. The recording will be available to you soon. Bye.